नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ध्रुमिल नागौरी और आप सबका स्वागत है हमारे शो में द प्लाई मार्ट शो। ये शो का थीम है कन्वेंशनल बिजनेसेस अनकन्वेंशनल मेथड्स। ये शो में हम बुलाएंगे ऐसे गेस्ट को जिन्होंने इंटीरियर इंडस्ट्री में अपने अनकन्वेंशनल मेथड से एक अलग नीश क्रिएट किया है, मतलब इंडस्ट्री में अपने लिए एक अलग से स्थान क्रिएट किया है। और आज के जो हमारे गेस्ट है वो एक सेप्ट अलुमनाई है और जिनकी एक्सपर्टीज है कि वो ऐसे टाइप के रेसिडेंशियल इंटीरियर्स बनाते हैं जहां पे वो डिजाइन को नेचुरल एलिमेंट्स के साथ सीमलेसली ब्लेंड और इंटीग्रेट करते हैं। उनका नाम है शिवांश। शिवांश स्टूडियो 2+2 में पार्टनर है। स्टूडियो 2+2 एक मल्टी डिसिप्लिनरी डिजाइन फर्म है जहां पे इन्होंने 750 से अधिक प्रोजेक्ट्स किए हैं। शिवांश स्टूडियो 2+2 में कंसेप्चुअल डिजाइन और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन देखते हैं। वेलकम शिवांश टू दिस शो। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट योर वैल्यूएबल टाइम एंड कमिंग टू दिस शो। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू। First of all, thank you, Drumil, for inviting me and having me here at your studio. अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताइए। I come from the family of academicians and farmers. तो मेरा तो कैसा था ध्रुमिल कि बचपन से ही थोड़ा डिसिप्लिन्ड और स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट था। उस तरह के एनवायरनमेंट में हमेशा हम 90s किड्स के अंदर वो डिज़ाइन का हमेशा एक यर्निंग रहता है कि अपने को कुछ डिज़ाइन करना है या अपने को कुछ क्रिएट करना है, इनोवेट करना है। और उसी यर्निंग के थ्रू इन माई टीन्स आई वॉन्टेड टू बी एन एनवायरमेंटल डिज़ाइनर। मतलब दैट वाज द मेन गोल बिकॉज मेरे मामा ऑलरेडी एनवायरमेंटलिस्ट थे। वो ही वाज एन एजुकेटर ऑल्सो, ही वाज टीचिंग ऑल्सो एंड साथ साथ वो एमफिल या पीएचडी कर रहे थे एनवायरमेंटल साइंस में। तो काफ़ी इंटरेस्ट था मुझे कि कैसे नेशनल पार्क्स डिसाइड होते हैं, कैसे सैंक्चुरीज बनते हैं। एंड इट वाज मतलब डिस्कवरी चैनल भी उस समय काफ़ी मैं कहूँगा एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन था, क्योंकि तब इंटरनेट इतना प्रेवलेंट नहीं था कि आपको कुछ भी ढूंढना है तो आप गूगल में टाइप करो एंड आपको मिल जाए। सो धीमे धीमे करके एज आई ग्रू अप एंड मैं क्लास आई थिंक 9th-10th में था तब व्हेन आई शेयर्ड कि मैं अपने फ्रेंड्स से शेयर करता था कि मुझे एनवायरनमेंट के लिए कुछ करना है, एनवायरनमेंट डिज़ाइन बनना है। तो उस समय इतना क्रेज नहीं था कि ग्लोबल वार्मिंग होगी, ये होगा, मतलब मे बी ये सब चीज़ें थी लेकिन नहीं था। सो विद द पीयर इन्फ्लुएंस आई केम टू द सेम जर्नी ऑफ बीइंग अ इंजीनियर कि जिसको कंप्यूटर साइंस में बढ़ना चाहिए आगे। एंड उसी चक्कर में मैं उस फील्ड में आया। बट अगेन बिकॉज ऑफ द यर्निंग ऑफ इन लाइक डिज़ाइन कि मुझे कुछ डिज़ाइन करना है, तो मेरा खासा इंटरेस्ट गेम डिज़ाइन में था। अच्छा। आई वॉज उस समय, अगर आपको पता हो तो अर्ली 2000 में हमारे GTA 3, एजेस ऑफ एम्पायर्स, काफ़ी गेम्स का पूरा एनवायरनमेंट ही चेंज हो गया था। सो आई फाउंड अ गुड कनेक्ट कि मैं वैसे भी चाहता हूँ कि कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से करूँ जिसमें आई एम द पर्सन हु कैन क्रिएट थिंग्स। जो हम लोग एक परफेक्ट पिक्चर परफेक्ट वर्ल्ड देखते हैं ना, यूटोपियन वर्ल्ड, तो वो गेम्स में पॉसिबल था। I mean, I remember there were games like Sims and all जिसमें आप कुछ भी चाहे कर सकते हो, you can design your own community। तो उसी के लिए फिर मैंने आगे बढ़ा, मतलब उसी फील्ड के लिए I studied well and मेरा हुआ बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन से। बट देन अगेन ड्यू टू सम फैमिली प्रॉब्लम्स मेरे को somehow or the other आर्किटेक्चर एज अ फील्ड लेना पड़ा। बिकॉज मैंने बैकअप के लिए डिजाइन फील्ड के बारे में मुझे बस इतना पता था कि एक VR करके कोर्स होता है। अच्छा। तब BDES के बारे में, लेकिन लखनऊ तो आई डिडंट नो अबाउट कि ऐसा कोई कोर्स है। तब मैंने VR अप्लाई किया एंड समहाउ आई गॉट इनटू दैट। आई नेवर न्यू कि वहाँ से मैं यहाँ आऊँगा, बट यस, दैट इज हाउ लाइक दिस इज माय जर्नी टू डिजाइन। ये बताइए, काफी सारे लोगों के ये दिमाग में सवाल रहता है, जैसे हम लोग हैं, हम लोग को पता नहीं चलता कि कैसे ये लोग सोचते हैं। तो एक सवाल मैं आपको ऐसा पूछना चाहूँगा कि बहुत सारे क्लाइंट्स का जब भी आप डिज़ाइनिंग करते हो तो वो डिज़ाइनिंग के पीछे आपका क्या थॉट प्रोसेस रहता है? सी डिज़ाइन एट 2+2, मतलब जब हमने ये स्टूडियो शुरू किया तो हम लोगों ने डे 1 से क्या अप्रोच रखा कि सिंस वी आर नॉट
conventional interior designers. So let's try to focus on the functional part, Okay. not on the aesthetical part. And aesthetics, मतलब because by as a trained professional, design automatically आ जाता है. Because हम लोग यही पढ़ रहे हैं, like 8-10 साल से मैं वही कर रहा था. तो डिजाइन ऑटोमेटिकली आ जाता है. एंड हम लोग ने एक फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन प्रैक्टिस स्टार्ट की. तो जब क्लाइंट्स हमारे पास आते थे, हम लोग का ऑलरेडी जो लाइक व्हाट डिजाइनर्स आर गुड एट, स्टोरी टेलिंग. हमने स्टोरी टेलिंग को फंक्शन के साथ यूज करके एक नैरेटिव बनाना स्टार्ट किया. एंड समहाउ बिकॉज ऑफ आवर एक्सपर्टीज इन लैंडस्केप, वी वर एबल टू गिव सम न्यू सॉल्यूशंस, which was the blend of natural colors, natural elements. वो अर्दी टोन्स तो ऑटोमेटिकली हमारे इंटीरियर्स में आ जाती थी. तो 2017 में जब हमने अपना पहला इंटीरियर प्रोजेक्ट किया, which was basically a sample house, क्योंकि मैंने बताया ना कि कोई लैंडस्केप कंसल्टेंट रखता नहीं था. तो हम डेवलपर्स के पास कोल्ड कॉल करके जाते थे कि सर हम लैंडस्केप फ्री में कर देंगे, आप हमसे सैंपल हाउस करा लो. सो दैट्स हाउ, बिकॉज पोर्टफोलियो तो बनाना पड़ेगा ना. सो तो वो जो सैंपल हाउस हमने एक किया, यू विल नॉट बिलीव ध्रुमिल, 2017 we did one sample house. By 2019, 2+2, early 2019, we worked on around 200 projects, जिसमें से 130 interior projects थे. And only 40 projects were landscape projects. Massive growth. Growth, yes, I would say this is totally interior design जिसने हम लोग को एक head start दिया. That is why our passion for interior design grew more, because we were exploring, we were learning, and being a function based designer, हम लोग को easy हो रहा था जो client को चाहिए वो देना. And that time, आज तो बहुत young designers आ गए हैं, लेकिन उस समय clients की complaint रहती थी कि designers हमारे सुनते नहीं. तो आज भी होती है, लेकिन आज मैं देखता हूँ जो यंग क्राउड है, जो यंगस्टर्स हैं, आई एम रियली इम्प्रेस्ड कि दे आर स्टिल वेरी मच क्लाइंट सेंट्रिक. पहले क्योंकि प्रोफेशनल्स कम थे, तो जब कोई क्लाइंट आपके प्रोफेशनल के पास जाता था तो डेफिनेटली उसको उसकी जरूरत है इसलिए जा रहा है. आज तो हर क्लाइंट प्रोफेशनल के पास जाता है. सो उसके कारण वी हैव लॉट ऑफ प्रोफेशनल्स एंड ऑल क्लाइंट्स आर नॉट लाइक दैट. नो, तो हमें भी एज अ इंटीरियर डिजाइनर फील्ड में वो ब्लेंड लाना पड़ता है कि वी हैव टू बी मोर क्लाइंट सेंट्रिक इफ वी हैव टू डू गुड वर्क. मतलब तो दैट्स हाउ, दैट इज आवर वे ऑफ वर्किंग आल्सो, अ नैरेटिव बेस्ड, अ फंक्शन बेस्ड डिजाइन. बढ़िया. आपने एक चीज बहुत ही बढ़िया की कि लैंडस्केप बहुत ही बढ़िया बताई कि लैंडस्केपिंग के बारे में काफी कम लोगों को अवेयरनेस थी. हालांकि मुझे भी ऐसा ही लगता है कि लैंडस्केपिंग मतलब पेड़ पौधे उगाना. तो मेरे को थोड़ा ज्यादा आप बताइए कि लैंडस्केपिंग में और क्या क्या चीजें आती है. मैं हमेशा अपनी टीम को भी यही बोलता हूँ, और कभी कभी जब क्लाइंट को मैं समझा नहीं पाता हूँ, तो अ सिंपल वे टू डिफाइन लैंडस्केप इज, कोई भी चीज जिसपे सूरज की रोशनी पड़ रही है इज अ पार्ट ऑफ लैंडस्केप डिजाइन. यू नो, एनीथिंग अंडर द सन इज लैंडस्केप. तो बी इट इन इंटीरियर्स कि हम लोग ने ऐसे प्रोजेक्ट्स किए हैं जिसमें हम लोग ने अपार्टमेंट के अंदर ही एक सन रूम करके बना दिया है. अच्छा. जिसके ऊपर कटआउट नहीं है, मतलब वो कोर्टयार्ड नहीं है, बट बिकॉज उसके 2 साइड में विंडो है, तो यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ सन, सो यू कैन ग्रो प्लांट्स. तो वी हैव मेड इट लाइक दैट. एंड देन देयर आर प्रोजेक्ट जिसपे हम लोग को अच्छे प्रीमियम अपार्टमेंट से अच्छी बालकनी साइजेस भी मिलती हैं, तो उनमें भी हम लोग ने लैंडस्केप किया है. बी इट सिटिंग स्पेस, या आपको फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, आप खड़े होके बाहर व्यू ले रहे हो, तो सब कुछ एक कॉम्पोजिशन की तरह आपके एक्सपीरियंस को कॉम्प्लीमेंट करता है. तो मैं कहूँगा कि अगर आपको लैंडस्केप डिज़ाइन को सिंपल फॉर्म में डिफाइन करना है, तो कहीं पर कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म है और सन की मतलब सनलाइट आ रही है, सो यू कैन डिज़ाइन लैंडस्केप देयर, एंड इट्स अ पार्ट ऑफ डिज़ाइन प्रैक्टिस. हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत लाइक समझाने में बहुत टाइम लग जाता है कि द गुड डिजाइंस आर जहाँ पर ये जो डिसिप्लिनरी बैरियर्स है ना, उनको हम लोग छोड़ दें, हटा दें. यस, ऑटोमेटिकली एक इंटीरियर डिजाइनर को रियलाइज नहीं होता कब वो लैंडस्केप डिजाइनर बन गया है, और एक लैंडस्केप आर्किटेक्ट को रियलाइज नहीं होता कब वो इंटीरियर डिजाइन कर रहा है. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट इज अबाउट कॉम्प्लीमेंटिंग द ह्यूमन एक्सपीरियंस. और ह्यूमन एक्सपीरियंस शुरुआत से लैंडस्केप, इंटीरियर्स
सबके लिए बहुत ही वर्सेटाइल है, मतलब कोई भी पर्सन, आप भी अगर कुछ एक्सपीरियंस करोगे तो आप ये सोच के एक्सपीरियंस नहीं करोगे ये लैंडस्केप है, मैं इसमें दूसरे थॉट प्रोसेस एक्सपीरियंस करूंगा, ये इंटीरियर है इसको। सो आप मतलब आप लाइक एज यू सी इन योर स्टूडियो ऑल्सो कि देयर आर सो मेनी, आपने वॉल पे स्टोन विनियर्स यूज किए हुए हैं, तो दैट इज एक्चुअली अ मटेरियल फ्रॉम लैंडस्केप, बट वी आर यूजिंग इन लाइक इंटीरियर डिजाइनिंग में। बढ़िया। आपने अपने इंट्रोडक्शन में ये भी बोला कि आप नेचुरल एलिमेंट्स को ब्लेंड करते हैं रेसिडेंशियल इंटीरियर में, तो उसके बारे में आप थोड़ा बताएंगे कि कैसे आप ब्लेंड करते हो एंड क्या क्या चीजें आप ध्यान में रखते हो जब डिजाइन करते हो? नेचुरल एलिमेंट्स में आई वुड से द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज वुड। ओके। सबसे इंपॉर्टेंट, वी ट्राई नॉट यूजिंग पॉलीमर बेस्ड प्लास्टिक बेस्ड एलिमेंट्स अ लॉट, वी प्रेफर यूजिंग नेचुरल एलिमेंट्स इन द सेंस कि कोई भी चीज को अनप्रोसेस्ड फॉर्म में या लेस प्रोसेस्ड फॉर्म में, विच इज मोर सस्टेनेबल। आई बिलीव कि जब भी हम लोग आज के टाइम पे डिजाइन करते हैं, सस्टेनेबिलिटी बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो वुड एक ऐसा एलिमेंट है, मतलब वुड एक ऐसा मटेरियल है जिसमें आपको दो एडवांटेजेस मिलते हैं, यू गेट द टैक्टाइल फील ऑल्सो एंड यू गेट द एस्थेटिक वैल्यू ऑल्सो। प्लस हमारी फील्ड के लिए इट इज अ नेचुरल एलिमेंट जिसको हम लोग लैंडस्केप में भी यूज करते हैं और हम लोग इंटीरियर्स में भी यूज करते हैं, तो इट डजंट बिकम डिफिकल्ट फॉर अस कि हम नेचुरल एलिमेंट्स, जैसे मैं बता रहा हूँ कि कैसे उसको हम लोग इंडोर्स और आउटडोर्स में मतलब यूज कर सकें। सिमिलरली देयर आर एलिमेंट्स लाइक कास्ट स्टोन जिसको हम लोग इंटीरियर्स में यूज करते हैं, तराजू है जिसमें आप चिप्स बेस से मतलब उसके साथ ब्लेंडिंग एलिमेंट डाल के यू मेक नाइस फ्लोरिंग्स, tops and all. Yes, we use stones a lot, be it kota stone, be it like natural quartz and all. So again, when I say natural elements, I really don't mean only the plants. Okay. क्योंकि मुझे भी पता है कि जब मैं natural element बोलता हूँ, so the first aspiration which goes in the mind of client कि चलो अब मेरे घर में पेड़ पौधे तो होंगे, and जब प्रोजेक्ट खत्म होता है तो they realize कि आपने तो 2 ही पॉट लगा, नेचुरल एलिमेंट कहा गया। तो आई हैव टू लिटरली एजुकेट देम कि व्हाटएवर वी आर यूजिंग, यू आर यूजिंग दिस वुडन टॉप, दैट्स अ नेचुरल एलिमेंट। आई एम नॉट यूजिंग अ लैमिनेट, आई मीन ऐसा नहीं है कि मैं लैमिनेट के खिलाफ हूँ, लेकिन आई प्रेफर कि जब तक क्लाइंट वुड अफोर्ड कर सकता है तो वी प्रेफर नेचुरल एलिमेंट्स। प्लस द कलर्स ऑल्सो, आई मीन हमारे कोई भी प्रोजेक्ट में इफ यू सी द कलर्स, वी ऑलवेज गो फॉर नेचुरल टोन्स ऑफ ब्लूज एंड ग्रीन्स। समहाउ हमारे साथ रेड येलो सब सेट नहीं होता। बिकॉज़ दे आर सूदिंग, वो ज्यादा सूदिंग है इसकी वजह से, या Yeah, फिर जस्ट बिकॉज़ आपका टेस्ट, हम लोग का टेस्ट ऐसा है, लेकिन मे बी एज यू आर सेइंग दैट इज हाउ वी वर एबल टू गिव अ डिफरेंस इन द फील्ड कि हम लोग ने अपने फर्स्ट प्रोजेक्ट से ही वी हैव यूज्ड ब्लूज एंड ग्रीन्स। दैट टाइम व्हेन वी सॉ कि वॉल्स पे कभी आपका येलो के टोन्स यूज हो रहे हैं टू डिफाइन द इंटीरियर्स कि इट इज लुकिंग बोल्ड एंड ऑल, वी नेवर फेल्ट दैट। आई मीन of course it looked bold, लेकिन we always felt कि why not to make it more like home. I mean हम लोग that's why we do only residential interiors. We keep ourselves specific. That is, you do only residential interiors. Any other project which we have done in the past is of the client जिसका हमने घर किया है. अच्छा. I mean our clients, we don't you know push our clients कि नहीं अभी आपको इस प्रोजेक्ट के लिए दूसरा बंदा हायर करना पड़ेगा. So we work with them. तो कैसे काफी कम लोग होते हैं कि जो मना करते हैं कि नहीं करते, या फिर दे आर वेरी स्पेसिफिक? बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है कि जो भी आ रहा है अपनी तरफ वो लोग कर लेते हैं, बट शुरुआत में ध्रुव मिल ऐसा था इन द फर्स्ट 1 or 2 years, बट क्योंकि वी हैड अ वेरी कोर प्रैक्टिस ऑफ लैंडस्केप, तो हम लोग को कभी ऐसे जरूरत नहीं पड़ा कि हम लोग मना ना करें, मतलब काम के लिए। हमें ये था कि अगर हम इंटीरियर्स कर रहे हैं, सो वी डू व्हाट वी लाइक टू डू and what we are trained to do. Me and Janki both love to make beautiful spaces for people who will be living in those spaces. हमने जैसे as I said कि हमने cafes किए हैं, हमने offices किए हैं, but if you see the pattern, so all those people जिसके लिए हमने सब काम किया है have been our clients. हम लोग ने किसी के लिए कुछ out of the box लाके नया नहीं कि हमने आपके लिए कैफे बनाते हैं फिर आपके लिए घर बनाएंगे। So इस तरीके से है, and then people like you, like who are good friends,
फिर कभी कभी करना होता है तो फिर करना होता है कि नहीं नहीं शिवांश ये तो आपको करना पड़ेगा, तो यू कैन नॉट से नो इन दैट. बट जनरली वी प्रेफर 99% ऑफ आवर पोर्टफोलियो इज रेजिडेंशियल इंटीरियर डिजाइन ओनली. एक क्वेश्चन है जो मेरे जहन में हमेशा रहता है, एंड काफी लोगों से मैंने ये सुना है कि ग्लास है, एल्यूमिनियम है, फ्यूचर में ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स है जो लोग बोलते हैं कि वुड को रिप्लेस कर देंगे. तो क्या व्यूज है आपके ये प्रोडक्ट्स के बारे में? मतलब क्या व्यूज है आपके वुड के बारे में? मतलब मैं ऐसा कहूँगा कि एज अ डिजाइनर मैं कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करता मटेरियल्स के बीच. ओके. आई मीन मुझे मजा आता है कि जितना ज्यादा मटेरियल लाइक जितना पैलेट में मटेरियल्स हो उतना आपके पास फ्रीडम होती है कि आप कुछ यूज कर सको. आई कैन नेवर इवन थिंक ऑफ अ फैक्ट कि कोई भी मटेरियल वुड को रिप्लेस कर सकता है. क्योंकि एज अ मटेरियल जो वार्मथ वुड में है, जो कैरेक्टर वुड में है, वो दूसरे मटेरियल में एज अ सरफेस मटेरियल नहीं है. लाइक आई वुड यूज एल्यूमिनियम फॉर समथिंग विच हैज स्ट्रेंथ and I need it to be lightweight. I'll use glass जहाँ मुझे ट्रांसपेरेंसी या ट्रांसलूसेंसी चाहिए. ये सब मुझे कभी वुड में नहीं मिलेगा. तो इसलिए अभी मुझे कोई उल्टा भी पूछे कि एल्यूमिनियम को वुड रिप्लेस करे, आई मीन पीपल हैव ट्राइड बट दे हैव फेल्ड मिजरेबली, और फिर वापस वो एल्यूमिनियम पे ही आ जाते हैं. सिमिलरली जब आप वुड एज अ मटेरियल की बात करते हैं, वी इन अहमदाबाद और यू में से फॉर से एनी प्लेस इन इंडिया, यू हैव अ वेरिएशन इन टेम्परेचर वेरिएशन. हाँ, तो आप सुबह उठो एंड यू पुल योर चेयर और उसमें आप एल्यूमिनियम यूज कर रहे हो इन द विंटर मंथ्स, इट इज रियली वेरी डिफिकल्ट. आई मीन आई कम फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, तो आई हैव लिटरली फेल्ट दैट. तो तब यू फील कि इफ देयर इज अ मटेरियल व्हिच हैज दैट प्रॉपर्टी इन द मटेरियल कि वो इतना कंडक्ट नहीं कर रहा है, तो इट इज अ बेटर मटेरियल टू यूज. तो उस केस में वुड बिकम्स द बेस्ट मटेरियल. दूसरा आता है जो मैंने आपको पहले बताया, द टैक्टाइल इमोशन विच इज देयर विद द वुड. आप जब वुड को टच करते हो तो somehow it feels very intrinsic. But coming back to the wood part, वही सेम एक्सपीरियंस मुझे इंटीरियर्स में वुड के साथ मिला हमेशा. आई मीन नॉट दैट कि मैं यहाँ प्लाई मार्ट के साथ बैठा हूँ तो मुझे वुड के बारे में बोलना जरूरी है, लेकिन ये एक ऐसा मटेरियल है कि आई लिटरली टेक एक्स्ट्रा टाइम टू एजुकेट माई क्लाइंट कि आप कभी कोई मटेरियल यूज कर रहे हो, if you are fine with the pricing of the material, then you should definitely go with the raw materials, which is less processed material, because you are continuously in touch with that, and all these materials have I would say एक मतलब मे बी वो हम डिफाइन नहीं कर सकते, एक इंटेंजिबल वैल्यू होती है कि आप एक प्लास्टिक या मैन मेड मैन्युफैक्चर मटेरियल यूज कर रहे हो और एक नेचुरल मटेरियल यूज कर रहे हो, उस पे व्हेन यू आर लिविंग इन दैट काइंड ऑफ हाउस, आपको खुद वो डिफरेंस फील हो जाता है. एक पर्सन की लाइफस्टाइल में भी फील हो जाता है कि वो किस तरह के मटेरियल्स के बीच में रहता है. I feel that is just my personal thought. It is 100% true. मतलब आपके तो clients exactly. So बहुत सारे वुड है which are very cost effective. हम लोग शुरुआत से एश वुड है, ओक वुड यूज कर रहे हैं. I'm not saying कि वुड मतलब आपको हमेशा बर्मा टीक ही लेना है. आप कुछ भी ले सकते हो, as long as it is natural, as long as you are getting that tactile feel, you're getting some intangible value या कुछ उससे तो मिल रहा है, it is worth it. It is worth it. शिवांश, फॉर्चुनेटली कहो या अनफॉर्चुनेटली हम लोग सोशल मीडिया के टाइम पे है, और ये टाइम पे काफी सारे लोग पिंटरेस्ट के ऊपर इमेजेस वगैरह देख के फिर आते हैं आपके पास कि मेरे को ये अच्छा लग रहा है, ये ऐसा डिजाइनिंग करके दो. तो इसको आप किस तरीके से देखते हो? पिंटरेस्ट को आप एज अ कंपटीशन की तरीके से देखते हो या फिर क्या व्यूज है आपका इस पे? ये क्वेश्चन मुझसे बहुत बार लोग पूछ चुके हैं. अभी कभी तो मेरे फैमिली वाले भी डाउट करते हैं कि तुम लोग सरवाइव भी करोगे आगे कि नहीं. मैं क्लाइंट्स के पर्सपेक्टिव से ही बोलूं, वो आपसे कुछ बनवाना चाहते हैं पर उनको ही नहीं पता उनको क्या बनाना है, तो उनको कुछ तो बैकग्राउंड चाहिए. तो पिंटरेस्ट हेल्प्स देम टू अंडरस्टैंड कि मुझे क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है. सो आई वुड रादर से कि वो हमें हेल्प कर रहा है, बिकॉज जब मेरे पास क्लाइंट आ रहा है तो एक वेल इन्फॉर्म्ड क्लाइंट आ रहा है. उसको पता है कि मेरे को अर्दी थीम चाहिए तो मैं 2+2 के पास जाऊंगा. उसको पता है मुझे कुछ डार्क थीम चाहिए तो मैं एक्स फॉर्म के पास जाऊंगा. मतलब तो क्लाइंट के लिए वो एक डेफिनेशन भी बनता है, हमारे लिए एक सपोर्ट भी बनता है. मैं मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स में क्लाइंट को पहले ही कहता हूँ कि सर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं,
उसमें जो आपको चाहिए आप डाल दो ना सारी इमेजेस। हाँ बट आई प्रेफर कि किसी भी चीज का ओवर हो जाए तो वो मतलब हमारी फील्ड में उसको ये बोलते हैं चॉइस पैराडॉक्स। जब आप किसी क्लाइंट को ऑप्शंस बहुत सारे तो वो बेचारा कंफ्यूज हो जाता है। एंड कभी कभी जब क्लाइंट हम लोग को बहुत ऑप्शंस देता है तो हम लोग इसको यूज करते हैं। व्हाट वी टेल क्लाइंट इज कि आप जाओ, ओपन मार्केट है, आपको जो अच्छा लगे यू टेल अस, हम वहां आपके साथ आके सिलेक्शन करेंगे। एंड यू विल नॉट बिलीव इन 100% ऑफ द केसेस फाइनली क्लाइंट नहीं बोला है कि आप ही बता दो ना। सो बिकॉज हमारे लिए डे टू डे शेड्यूल है, वी अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। एंड आप अगर पिंटरेस्ट को एज अ हेड स्टार्ट यूज करो तो इट इज अ वेरी गुड थिंग। पिंटरेस्ट ही क्या मतलब, लोग अभी एआई के लिए भी सेम ऐसे कहते हैं। मैं कहता हूँ कि एआई विल ओनली हेल्प आर लाइक टू ट्रांसफॉर्म आर फील्ड बेटर एनी डे इट विल हेल्प। मैंने बड़े बड़े फोरम्स में भी एग्जैक्टली यही सेम चीज बोली है कि आई सपोर्ट एनी काइंड ऑफ एक्सप्लोरेशन इन द फील्ड ऑफ यू नो आई वुड से इंटरनेट, जो हमारी लाइफ और क्लाइंट की लाइफ सिंपलर इजी कर दे। एंड एक तरह से देखिए तो बहुत सारी चीजों में मैं भी एक क्लाइंट हूँ। अगर मेरे लिए इजी होता कि जब मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ और मुझे पता होता है कि क्या करने वाला है वो मेरे साथ, तो शायद मैं कम नर्वस हूँगा। बट उसका अभी कुछ है नहीं। आई होप उसका भी कुछ होना चाहिए। So it helps you in it helps, yes, informing better, and it also maintains a temperament कि कुछ जैसे आपने प्रोजेक्ट सुने होंगे कि क्लाइंट बोलता है कि मैंने तो क्या सोचा था और मुझे क्या बना के दे दिया। वो तभी होता है जब या तो क्लाइंट ने डिजाइनर को बताया नहीं है, मे बी थ्रू इमेजेस, मे बी थ्रू आई वुड से एक्सप्लोरेशंस की कहीं कुछ अच्छा देखा तो उसका फोटो डाल दिया कि मेरे फ्रेंड क्या देखा था बहुत अच्छा लगा, तभी तो आप क्लाइंट के बारे में जानोगे। एंड सिमिलरली इट गोज विद द डिजाइनर। टुडे वी आर डूइंग लॉट ऑफ 3Ds एंड ऑल। सो पहले के जमाने की तरह आज इतना डिफिकल्ट नहीं है क्लाइंट को जो आप दे रहे हो वो समझाना। So I would say it is only possible because of the big library of images in the internet, which we are using in our 3Ds, which AI is using to make AI-based 3Ds. So it is good. I would say Pinterest is always a supplement, or you may say complement, instead of a competitor. 2+2 as a name means collaboration. 2+2 was formed because of that. By the name, when I say 2+2, it means the site, the client, the consultants and us. First two are the site and client, the next two is the consultants and us. तो जब आपके नाम में ही collaborative approach है, तब you cannot have a hierarchical based practice. So from day one until today's date, I never tell my team कि ये तो जो तुम कर रहे हो ये गलत कर रहे हो, या जो मैं कह रहा हूँ यही way of working है। I always educate them. शिवांश, आप बहुत सारे शोरूम्स में जाते होंगे, प्लाईवुड के लिए, स्टोन्स के लिए, मार्बल्स के लिए, फैब्रिक के लिए, फर्नीचर के लिए। तो ऐसी कौन सी क्वालिटीज है शोरूम की जो आपको पसंद आती है, और एज अ शोरूम ओनर क्या टिप्स आप उनको देना चाहेंगे कि वो एक इंटीरियर डिजाइनर या फिर क्लाइंट को अट्रैक्ट करने के लिए अपने शोरूम में ऐसा कुछ करे? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली, क्योंकि मैं तो चाहता हूँ कि कभी कभी आई डोंट डिजाइन शोरूम्स, आई डोंट इंटेंड टू डू दैट बिकॉज आई डोंट फील आई एम एन एक्सपर्ट इन दैट। बट जो मुझे समझ में आता है वो मैं चाहता था कि मैं लोगों से बोलूँ। सी शोरूम्स जितने इंटरेक्टिव और इंट्यूटिव हो ना, उतना एज डिजाइन प्रोफेशनल्स हमारे लिए अच्छे हैं। आई सी मोस्ट ऑफ द टाइम शोरूम्स में बस सैम्पल्स होते हैं। सैम्पल्स को यूज कैसे करते हैं उसका कोई डायरेक्शन, कोई गाइडलाइन नहीं होता। I mean, the first thing when I came to your showroom, और I would say मैं बहुत अच्छे स्टोन शोरूम्स भी हैं जिनमें मैं जाता हूँ, the first thing I like something good about them is one, the uses of material which they are selling first, because वो मैं अपने लिए तो सीखने के लिए मिलेगा, बट क्लाइंट को भी बता सकता हूँ कि सर ऐसे यूज होता है। Second is a good lighting. I really get very disappointed when the showroom doesn't have good lighting. You are actually not doing justice to the material. And जिस तरीके से there are only two things which I do currently. I would say जब कोई मुझसे पूछे what do you do for living, I don't say I am doing landscape for living or interior design for living. I do planting design and lighting design. Oh, is it? In my studio, yes. In my studio, everybody knows that अगर planting करनी है तो शिवांश ही करेगा, इंटीरियर में लाइटिंग करनी है तो शिवांश ही करेगा। I am still the sole lighting designer in the firm. ठीक है, I am definitely training my team to do that.
बट मुझे हमेशा से बहुत अच्छा लगता है लाइट्स के साथ प्ले करना एंड और मतलब आई ऑलवेज ट्राई कि मैं जो नेचुरल लाइट है उसको कैसे मैं इंटीरियर में मिमिक कर सकता हूँ एंड कितना इनडायरेक्ट कर सकता हूँ, कितना वो सर पे ना पड़े, फिर भी मैं ओवर लाइटिंग करता हूँ. तो आई बिलीव कि ऐसे अगर शोरूम्स करने लग जाए सो इट विल बी मोर एक्सप्लोरेटिव. आप लोगों के शोरूम्स ऐसे होने चाहिए जहां पर हमारा मन करे कि हम जाके बैठ के वहीं डिजाइन करें. व्हाई डोंट वी सिट हियर ओनली, क्योंकि किसी भी शोरूम में मुझे ऐसी स्पेस दिखती नहीं है. आई मीन अभी फॉर्चुनेटली शोरूम्स हैव दोस हाई टेबल्स जहां बैठ के डिस्कस कर सकते हो. इट्स अ गुड डिस्कशन टेबल, बट स्टिल वी आर लैकिंग द स्पेस फॉर डिजाइनर्स इन द शोरूम. जब आपने बनाया डिजाइनर्स के लिए तो व्हाई डोंट यू गिव अ स्पेस टू देम. तो ऐसा कुछ आई थिंक आएगा, मतलब करेंगे लोग. मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ ऑनेस्टली, लेकिन आई सी दैट लाइक पीपल लाइक यू आर नाउ मोर सेंसिटिव अबाउट द डिजाइनर्स ऑल्सो. जो पहले बस क्लाइंट सेंट्रिक फील्ड थी, अब पूरी तरीके से डिजाइनर सेंट्रिक होती जा रही है. तो I wish to see more explorative and I would say experience based showrooms. आपको experience sell करना है, product नहीं. I just believe to say that. शिवांश, आपने जैसे बताया स्टूडियो 2+2 एक मल्टी डिसिप्लिनरी डिजाइन फर्म है जहाँ पे आप इंटीरियर प्रोजेक्ट्स करते हो, आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट्स करते हो, लैंडस्केपिंग के प्रोजेक्ट्स करते हो. तो ये सब प्रोजेक्ट्स में सबसे ज्यादा कौन से टाइप के प्रोजेक्ट्स है जो आपको अच्छे लगते हैं, जो आपको मजा आता है करने में? मैंने जैसे बताया कि मुझे प्रोजेक्ट्स से ज़्यादा इंटरेस्ट लाइक सिंस मल्टी डिसिप्लिनरी प्रैक्टिस है तो मैं डिसिप्लिन्स में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता हूँ. सो आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन डिज़ाइन एस्पेक्ट्स लाइक डूइंग द लाइटिंग, डूइंग द प्लांटिंग. एंड अगर मुझे कहे कि आपका फेवरेट स्कोप ऑफ वर्क क्या है, किस तरह का प्रोजेक्ट आपको करना है, तो आई लव प्रोजेक्ट्स वेयर नेचर डोमिनेट्स. सो everybody who knows me knows well that I love doing the spaces जिसमें there's a huge chunk of nature around you, even if it is yours or just a vision for you. I love doing उसमें मेरा फिर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता. फिर मैं आर्किटेक्चर भी करता हूँ उसमें, उसके अंदर कैसे इंटीरियर्स को, स्पेसेस को रखना है, वो भी आई डू माई जॉब इन दैट. एंड ऑफ कोर्स how to amalgamate or blend it with the outdoors. एक क्वेश्चन है कि काफी लोगों से मैंने सुना है कि आज के टाइम पे लोग घर खुद खड़े रह के बनाना पसंद करते हैं, बट काफी लोगों से मैंने ये सुना है कि यार शौक के लिए बना रहा था, बट एंड स्टेज पे आते आते कंटाल गया हूँ, सारे लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करके बहुत डिफिकल्ट हो गया है. एंड पहले तो खुद खड़े रहते थे, बट नाउ इट इज वेरी डिफिकल्ट. एंड ये बार तो बना लिया मैंने, बट आगे से मैं नहीं बनाना चाहूंगा, मेरी आगे वाली जनरेशन को मना कर दूंगा. तो क्या व्यूज है, क्या फ्यूचर है ये इंडस्ट्री के, क्या आपको क्या लगता है? कम्युनिकेशन इज द की. आई मीन इन सब चीजों में जहां एक बैरियर बन रहा है वो है कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन बिटवीन एजेंसीज, कम्युनिकेशन बिटवीन अस एंड द क्लाइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. We are also not perfect in that when it comes to communication with the agencies, because हमारे projects में भी also we push the client to put PMCs, to help us to keep this communication smooth. Because again, PMC doesn't help you to design. PMC doesn't make changes on site. वो भी नहीं try करते because उनको नहीं चाहिए होता है कि आपकी help के लिए उनको include किया है और वो आपकी life और difficult कर दें. But अगर आप client को हर स्टेज पे पहले से बता के रखेंगे कि दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट आउट ऑफ दिस स्टेज, दिस इज हाउ मच टाइम इट विल टेक, दिस इज हाउ मच मनी विल गो. आई मीन वी आल्सो हैव ओवर बजटेड प्रोजेक्ट्स, लेकिन समहाउ बैक ऑफ द माइंड में हम क्लाइंट को इन्फॉर्म कर चुके होते हैं कि सर जो बजट मैं सोच रहा था इसको वो क्रॉस कर चुका है. तो क्लाइंट कहीं बोलते भी हैं हमें इन एन ऑकवर्ड वे कि हाँ वो तो पता ही है मैं ही देने वाला हूँ. लेकिन समटाइम्स द क्लाइंट्स कैन नॉट अफोर्ड इट, तो दे टेल अस वेल इन एडवांस कि शिवांश दिस इज माय बजट. व्हेन आई एम सेइंग दिस इज माय बजट, then I am not changing the budget. And I could say I'm having a brilliant team जो even without PMCs in most of the cases, they are able to manage the budget of the project from day one. If they are told by the client कि this is the budget, we have done projects in 2 to 5% changes in the expected budget. Most of the times lesser than the expected budget. लेकिन then we also say, again communication वाली बात है कि we want the client also to be transparent if they want us to be transparent.
हम लोग बीट मटेरियल, बीट प्राइसिंग, हम बहुत ट्रांसपेरेंट है। हम्म, तो हम क्लाइंट को ही बोलते हैं कि इफ यू आर नॉट ट्रांसपेरेंट अबाउट योर बजट, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि आप बोल रहे हो कि मुझे इस अपार्टमेंट में 71 लाख रुपीस डालना है, बैक ऑफ द माइंड आपको पता है कि मैं 71 बोल रहा हूँ ना, तो 90 खर्च कराएगा। फिर अगर मैं 71 के हिसाब से डिजाइन कर रहा हूँ तो आपको शायद अच्छा भी ना लगे, बिकॉज यू आर एक्सपेक्टिंग यू नो ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स ऑन द वॉल, बट मेरे पास बजट ही नहीं है स्कल्पचर्स का। तो इस तरीके से दोनों साइड कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस है। क्लाइंट का फ्रस्ट्रेशन जनरली एंड ऑफ द प्रोजेक्ट में आता है। तो भी मैंने आपको बोला ना, मैं कंसेप्चुअल और एग्जीक्यूशन में ज्यादा इन्वॉल्व रहता हूँ। तो एंड में आई ट्राई टू विजिट मोर एंड कंसोलेशन भी देने जाता हूँ क्लाइंट को, उनके साथ खड़े होकर, बिकॉज आई अंडरस्टैंड दैट आई somehow I feel I'm blessed to have made my own house being in this field. बहुत कम लोग को ऐसा चांस इतनी अर्ली एज में मिलता है। उसमें मुझे पता चल गया था कि इवन आफ्टर बीइंग एन आर्किटेक्ट मुझे इतना टफ पड़ रहा है, तो क्लाइंट की तो बेचारे की क्या हालत होती होगी। आई मीन दे आर आल्सो, आई फील बैड ऑन द क्लाइंट पार्ट कि वो पैसा दे रहा है, ही इज मोर लाइक एन इन्वेस्टर फॉर अ थिंग फॉर व्हिच ही हैज नो आइडिया। इससे ज्यादा आइडिया तो जो इन्वेस्ट कर रहे होते हैं उनको होता है। So, and they are not getting anything out of it except the experience. So, if you are able to give that experience beforehand, so at least they are well informed. वो information की तो बात आएगी, जो decision, जो आप informed decision की बात करते हो, but the client will be way more happier at the end of the project. क्योंकि वो अगर expect कर रहा था कि 12 महीने में खत्म होगा, और आपने बोला कि सर ये 14 से 18 महीने से पहले नहीं होने वाला, क्योंकि बीच में होली आएगी, बीच में दिवाली आएगी, ये सब कोई क्लाइंट कैलकुलेट नहीं करता। तो दे विल नो कि 12 तो मैं सोच रहा था, शिवांश टोल्ड मी 14 मंथ्स एंड 14 to 18 बोला था, तो अभी 14 आने वाला है, तो आई कैन एक्सपेक्ट कि 2-4 महीने में खत्म हो जाएगा। तो देन दे आर मोर स्ट्रेस यू नो रिलीव्ड, अदर देन कि उन्होंने एक डेडलाइन दी है जो बस वही जानते हैं, हम में से किसी को पता नहीं है। एंड वन फाइन डे दे कम टू द साइट, शिवांश मैंने डेट रख दी है पूजा की। तो so that's why I'm saying both side. I'm not blaming the designers only कि वो communicate नहीं करते. I honestly blame the clients also because कभी-कभी clients भी नहीं communicate करते। तो मेरा काम वही होता है conceptual stage में कि day one से मैं अपने terms clear कर देता हूँ। Expectations set right कर देते हो। मैं आपको 3D दूंगा, visuals दूंगा, वैसा बनाऊंगा, लेकिन इसमें इतना टाइम लगता है। मैं स्टोन की पॉलिशिंग अगर हो रही है तो आई कैन नॉट ब्रिंग अ मशीन जो एक दिन में पॉलिश कर दे। अगर वो कह रहा है कि इसमें 3 हफ्ते लगेंगे तो 3 हफ्ते लगेंगे, बट ये मैं उनको बताऊंगा डे वन से। मुझे लोग बहुत बोलते हैं शिवांश बहुत बातें करते हो, मैं उसको पॉजिटिवली लेता हूँ। आई से कि मेरा सबसे पावरफुल मींस ऑफ डिजाइन इज बाय कम्युनिकेशन। परफेक्ट। तो मैं उसको यूज करता हूँ। मैं जब भी किसी क्लाइंट से मिलता हूँ, मेरी मीटिंग कभी आधे घंटे होती नहीं है, आई एम देयर फॉर 1.5 hours 2 hours, कभी-कभी साइट विजिट पे हो तो 4-4 घंटे क्लाइंट के साथ घूम रहा हूँ। मेरी टीम यही बोलती है कि सर बड़बड़ी करते रहते हैं, हम लोग को अभी वापस ऑफिस जाना है या लेट हो रहा है घर जाना है, बट वो बैठे बिजी। बट व्हाट आई डू इज आई ट्राई टू अंडरस्टैंड देम बेटर। यू कैन नॉट आस्क डायरेक्ट क्वेश्चंस टू द क्लाइंट, यू कैन नेवर डू दैट। तो कम्युनिकेशन और एक्सपेक्टेशन सेटिंग, ये दोनों चीजें अगर राइट हो जाए तो मे बी फ्रस्ट्रेशन लेवल जो है वो कम हो जाए। इतने सारे प्रोजेक्ट करने का बस मेरे पास एक ही एडवांटेज है। आई वुड नॉट से कि ज्यादा प्रोजेक्ट करने से कोई बड़ा आर्किटेक्ट बन जाता है। वी आर स्टिल वेरी यंग एंड यू नो आई स्टिल फील दैट आई एम लर्निंग एवरी डे न्यू थिंग्स। बट एक ही एडवांटेज मुझे इस फील्ड में रहा है कि ज्यादा प्रोजेक्ट्स मतलब मैंने ज्यादा गलतियां की हैं, ज्यादा क्लाइंट्स के प्रॉब्लम्स समझे हैं। तो मुझे पता है कि अगर मैं किसी नए क्लाइंट से मिल रहा हूँ तो ये जो मेरा बैकलॉग है उसके जो एक्सपीरियंसेस हैं, मैं उसको नए क्लाइंट्स में सेम गलतियां करना बिलीव नहीं करता हूँ। एंड दैट्स व्हाई आई टॉक्ड अबाउट रिटेनिंग माय टीम। आई ट्राई टू रिटेन मोस्ट ऑफ माय पीपल सो दैट मुझे हर बार किसी को वो समझाना ना पड़े कि यही सेम चीज हुआ था 3 साल पहले, ऐसे ही क्लाइंट था, सो व्हाई डिड वी डू द सेम मिस्टेक अगेन। सो आई आल्सो कीप ऑन, वी हैव रेगुलर सेशंस इन आवर स्टूडियो वेयर वी टॉक अबाउट दिस कि कैसे हम बेटर कर सकते हैं। यू नो आई आल्सो फील गुड कि कभी-कभी हम एक मैनेजमेंट फर्म है या डिजाइन फर्म है, but it has helped us so much. I read in the management books only. As I said, my sister is also a writer, so I do a lot of book reading also, non-fiction. So I have read that about कि the best way to create communication channels is to be one of the communication channel itself. तो हम लोग आपस में भी वो कम्युनिकेशन करते हैं so that my team is confident enough कि कल को वो सेम कम्युनिकेशन क्लाइंट से कर सके। नहीं तो उनको भी बोलना नहीं आता, बस फिर मैं आई एम द ओनली वन हु इज टॉकिंग। इसके लिए थैंक यू शिवांश हमारे शो में आने के लिए।
काफी सारी चीजें आज हमने सीखी आपसे, जाना मैंने Yes. पर्सनली, मेरे को लैंडस्केपिंग के बारे में बहुत ही कम पता था, तो उस पे काफी सारी चीजें आपने शेयर की। एआई के बारे में काफी इंटरेस्टिंग चीजें आपने बताई, एआई और डिजाइनिंग को आप कैसे अमालगमेट या ब्लेंड कर सकते हैं। उसके अलावा आपने नेचुरल एलिमेंट्स को कैसे यूज करते हैं, प्लस शोरूम के लिए क्या क्या टिप्स है, तो काफी सारी चीजें आज हम लोगों ने जानी। सो थैंक यू सो मच शिवांश। आपका अगर आपका एक्सपीरियंस या कुछ शेयर करना हो तो। नहीं, आई एम ऑल्सो, इट्स माई प्लेजर कि मैं यहाँ पर आया और आपने कंसिडर किया इस यू नो कन्वर्जेशन का, एंड आई वॉज प्रीटी हैप्पी विद द आइडिया इन इट सेल्फ, जिससे वी कैन गिव मोर इंफॉर्मेशन टू पीपल, एंड any kind of education is good education in our field, and I am happy that people like you know, are taking efforts to bring this kind of content to the clients. And Plymart में आता रहता हूँ, I always see so many new things here. कितना कुछ नया सीखने को मिलता है, मेरी टीम को एक्सप्लोर करने को मिलता है। I just wish कि इसी तरीके से you also keep you know, bringing us with new materials and new you know resources, जिससे we become better designers and more like we also promote more explorations. Thank you Drumil, thank you so much. थैंक यू दोस्तों, हमारा शो देखने के लिए। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो डू शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो हमको मोटिवेशन मिलेगा ऐसे बहुत सारे ऐसे कंटेंट बनाने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस शो। थैंक यू। Thank you.